पैसा ही सब कुछ होता है। आपके पास पैसे हैं, आपकी इज्जत भी है, मुआशरे में आपका मकाम भी है, आपका स्टेटस भी है। मैं एक डी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम। मैं एक डी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये बात यकीनन आपके लिए हैरानकुन इसलिए होगी कि आजकल हम देखते हैं कि जिस बंदे ने भी जहाँ पे भी प्रोफाइल बनाया है तो उसने अगर उसके साथ एक दो अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखे हैं, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिशनर हूँ और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कोई दूसरा बंदा कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं ऑथर हूँ, लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो एक रिवाज बना है और मुझे नहीं मालूम कि असल में मोटिवेशनल स्पीकर होते क्या हैं, लेकिन हर बंदे ने अपने साथ और अपने नेम के साथ एक टैग लगाया होता है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और उसकी बुनियाद पर वो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों में जाके वहाँ पे वो बात करते हैं। और मैं डीमोटिवेशनल कैसे हूँ ये मैं बताता हूँ। हम देखते हैं कि अगर हम वन बाय वन बात करें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिर्फ फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करें तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में वो पढ़ते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि बेटा आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे इतने वॉच आवर्स हैं और इतने मेरे रिव्यूज़ हैं। आप जब उनसे पूछते हैं कि आपके 5th ग्रेड में, 7th ग्रेड में, बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में अगर वो BS का स्टूडेंट है, आपके मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स जो है वो बताने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो वहाँ पे होती है कि मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरे वॉच आवर्स बढ़े, मेरा टाइम बढ़े, और या मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या मेरे फॉलोअर्स बढ़े। मसला ये है कि मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये कहते हुए सुना और देखा है, ख़ास तौर पे यूथ को, वो जब मैं इसको कहूँगा कि जब गुमराह करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और इतने आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आप एक महीने में इतने मिलियंस रुपए कमा लेंगे और एक साल में आप इतने कमाएंगे। और फिर उनको वो गाड़ियाँ दिखाते हैं कि आपके पास ये गाड़ी होगी, वो गाड़ी होगी, और उसकी रील्स फिर बनाई जाती है, और इस तरीके से वो यूथ को इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेसिकली उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। डीमोटिवेशन में क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे वो बच्चे या यूथ के वो नुमाइंदे जो इस किस्म के लोगों से इंस्पायर होकर अपने तालीम को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, या वो लिखत पढ़त से ख़ुद को अलहदा करके इन कामों में लग जाते हैं, उनको मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कामयाबी का शॉर्टकट कोई नहीं है। और ये पैसे कमाने अगर इतने ही आसान होते तो आज बहुत से लोग बहुत से पैसे कमा रहे होते, और हम जैसे लोग भी शायद बहुत से पैसे कमा रहे होते, लेकिन ये इस तरह है नहीं। बेसिकली जब आप लोगों को ये बताते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आपको ये होगा वो होगा, फ्रीलांसिंग करेंगे, तो उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो बेसिकली उनका फोकस जो होता है वो अपने काम से दूसरे काम की तरफ आप उनको लगा लेते हैं, ठीक है। वो डीप फोकस हो जाते हैं, वो शॉर्ट कट ढूंढते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो कोशिश करते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, लाइक्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं आ रहे, तो ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मेरा कहना और मानना ये है कि इन बच्चों को हुनर सिखाने की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बढ़ाएं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि चैट GPT क्या है, इसको किस तरीके से आप अपने एकेडमिक नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपने मुलाजमत के मौके कैसे तलाश करने हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि अपनी CV आप कैसे बनाएंगे, ख़ुद को कैसे आप सेल आउट करेंगे, मतलब ये है कि अपने पोटेंशियल को कैसे आप मार्केट करेंगे, ना कि आप उनको वीडियोस पे और रील्स पे और टिकटॉक्स पे और इन चीज़ों पे लगा लेते हैं और आप कहते ये हैं कि हम मोटिवेट करते हैं, लेकिन बेसिकली आप उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं। और साथ साथ ये बात भी यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये कहते और करते हुए देखा और सुना है कि वो कहते हैं कि जी दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो अगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता है सब कुछ? मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में आपकी बात को लोग वक़्त भी देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं, आपके लिए जगह छोड़ते हैं, आपको मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बुलाते हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, फिर आपको फॉलो करते हैं।
موٹیویشنل اسپیکرز ہمارے بہت سے جو محترم ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ وہ ان چیزوں پہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں بٹورتے ہیں کہ جی دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط ہے. دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ اسکلز حاصل کرتے ہیں, آپ کی آرگینک گروتھ ہوتی ہے, آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, تو یہ بالکل صحیح, یہ ایڈڈ ویلیوز ہیں. لیکن بچوں کو آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سبسکرائبرز کریں, اتنے ویوز آورز آپ بڑھائیں تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے, دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ دنیا میں پیسے سب کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ شکریہ.